Assalamu alaikum everybody. Welcome to PCA. Today in this video lecture we are going to discuss about what does the parliament do, or in other words functions of parliament. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या काम पार्लियामेंट से ली जाती है या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या काम पार्लियामेंट को सौंपे हैं। तो हमने ये जो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है ये हमने बनाया, इसकी क्या आखिर हमने ये बनाया क्यों है, इसको क्या काम करनी है, या जैसे गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स है। एक है लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट है, ठीक है। इंडिया में हम नेशनल लेजिस्लेचर को कहते हैं पार्लियामेंट, इस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा। और लोकसभा को मैंने कल भी आपको कहा कि लोकसभा को माना जाता है पॉपुलर हाउस एंड पावरफुल हाउस, ठीक है, पावरफुल हाउस। तो लोकसभा के यूजुअली पावर्स ज्यादा होते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द पर्स। क्यों कहा जाता है लोकसभा को कि लोकसभा पावरफुल हाउस है? बिकॉज इट कंट्रोल्स द पर्स, इट कंट्रोल्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर उतना नहीं है, ठीक है। तो प्लस कुछ एस्पेक्ट्स में राज्यसभा के पास भी लोकसभा से ज्यादा पावर्स है। फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट पे अगर कोई लॉ बनाना होगा, ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स आते हैं, अगर उन पे कोई लॉ बनाना होगा तो राज्यसभा उसके लिए रिकमेंडेशंस करेगी, या राज्यसभा के पास वो पावर्स है कि राज्यसभा के रिकमेंड द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है। ये हम राज्यसभा के सेपरेट पावर क्या है, लोकसभा के सेपरेट पावर क्या है, और कहां पे किन एस्पेक्ट्स में राज्यसभा के पावर्स ज्यादा है लोकसभा एज कंपेयर टू लोकसभा, और व्हाट आर द एस्पेक्ट्स वेयर इन लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा। और पॉपुलर जनरली क्या माना जाता है कि लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस, पावरफुल हाउस। क्यों? बिकॉज लोकसभा कंट्रोल्स द पर्स, लोकसभा कंट्रोल्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की डिफरेंट फंक्शंस है। अमंग देम फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शंस है, इस तरीके से कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव और एंड अदर न्यूमरस फंक्शंस। सो लेट अस सी लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को माना जाता है कि इट इज द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, चीफ लॉ मेकिंग बॉडी। इसका बेसिकली काम क्या था या क्या काम है? लॉ बनाना, ठीक है, लॉ बनाना, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज इट डज वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं? पार्लियामेंट बी इलेक्ट, पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट में भी, ठीक है। तो कानून बनाना, पॉलिसी बनाना इज द चीफ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए कैसे किसी पर्टिकुलर इश्यू पे लॉ बनता है या कैसे किसी पर्टिकुलर इश्यू पे एक्ट बनता है। देखिए पहले बिल लाया जाता है। बिल इज बेसिकली द ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल हम जो कि 2 व्हीलर पे विदाउट वेयरिंग हेलमेट, इसको इलीगल, ठीक है, इसको बैन करना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ बिल। सो बिल इज बेसिकली द ड्राफ्ट
ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, ठीक है, आप ये चाहते हो, ठीक है, उसी का ड्राफ्ट है। जैसे अगर आपको मालूम है, जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वंस दैट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असल में बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बिल क्या होता है, बिल इज बेसिकली द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। और ये बिल कैन बी एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, ऑल अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेज, चाहे लोकसभा में भी चाहे या राज्यसभा में, ठीक है। तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। इट शुड बी पास्ड इन द लोकसभा, इट शुड बी पास्ड इन द राज्यसभा, एंड देन फाइनली इट हैज टू गेट द assent of the president. That is process, ठीक है। देखिए हमने we have introduced a bill about a particular issue. So bill क्या होती है, ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल होता है, ड्राफ्ट प्रपोजल। तो बिल जिस हाउस में भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, उस हाउस से वो पास होगी। देन फॉर एग्जांपल लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाएगी, देन राज्यसभा में भी जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली जब दोनों हाउसेस इसको पास करेंगे, देन द बिल विल गो टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। वंस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, वंस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज सिग्नेचर, तो ये बिल फिर क्या बनेगी, लॉ, या इसे हम कह सकते हैं एक्ट, ठीक है। तो एक पूरा एक प्रोसेस है, एक सिस्टम के अंदर जो कि मैकेनिज्म है, इस सारे विद इन दिस मैकेनिज्म wherein a bill is introduced, it has to go through a process and then finally it becomes a law, ठीक है। अगर ये इस प्रोसेस से नहीं गुजर गई, फॉर एग्जांपल किसी हाउस ने इसको पास नहीं किया, या फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, ठीक है, ऑल्दो कि प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है एसेंट देना, ठीक है, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो ये जो अब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, अगर बिल किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, इफ ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मिनिस्टर, मिनिस्टर कहां पे होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में का मेंबर होगा। तो इफ ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल। हाँ, इफ ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर, उस ऐसी बिल को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बिल। इफ ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए नॉन मिनिस्टर का मतलब यहां पे है एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर, तो ऐसी बिल को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल। हाँ, ऐसी बिल जिसको कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा किसी आइदर ऑफ द हाउसेस में, तो ऐसी बिल को हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल। और ऐसी बिल जिसे कोई मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं होगा इंट्रोड्यूस करेगा, ऐसी बिल को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, हम अपने पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस में क्या देखते हैं कि जो बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा या जो गवर्नमेंट बिल होगी वही यूजुअली पास होती है, वही उसी पे वहां पे डिस्कशन डिबेट होता है, और प्राइवेट मेंबर्स के बिल को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आपको यहां पे में भी कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए प्राइवेट मेंबर्स, फॉर एग्जांपल आज है बीजेपी की गवर्नमेंट, ठीक है, तो बीजेपी को अगर कोई लॉ बनाना होगा, तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो दे कैन अप्रोच देम, तो वो अपने मिनिस्टर्स के थ्रू बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो बिल बनेगी गवर्नमेंट बिल, ठीक है। और पहले इसमें कैबिनेट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहले कैबिनेट में ये चीजें डिस्कस होती है, तो फिर जाके कंसर्न मिनिस्टर उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है पर्टिकुलर हाउस में। तो मान लीजिए आ जाए बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर कोई कांग्रेस का मेंबर चाहता है कि उन्होंने कोई प्रपोजल ड्राफ्ट किया, कोई लॉ वो चाहता है बनना चाहिए, तो अगर उन्होंने कोई बिल इंट्रोड्यूस की है, ऐसी बिल को हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल, क्योंकि आज कांग्रेस की पार्लियामेंट में हुकूमत नहीं है, और अगर कांग्रेस इज नॉट ए रूलिंग रेजिम एट द सेंट्रल लेवल, तो सो द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट
so the members of the Congress in the Parliament, if they introduce any bill in the Parliament, that bill would be just considered private members bill, ठीक है? या कोई अदर पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी जो कि कोई ऐसी पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी नहीं हो, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल। और आपको यहां पे याद रखना है कि गवर्नमेंट बिल जो होती है वही पास होते हैं, बिकॉज उसको पहले ही कैबिनेट का अप्रूवल, कैबिनेट का कंसेंट मिल गया होगा, ठीक है? तो दूसरा जो काम पार्लियामेंट कर रही है, इट इज द फाइनेंशियल फंक्शंस, ठीक है? पार्लियामेंट आल्सो परफॉर्म्स फाइनेंशियल फंक्शंस। देखिए जो ये फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनते हैं, तो ये पैसा कहां से आता है, ठीक है? देखिए गवर्नमेंट को कैसे पैसा मिलता है? गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, ठीक है? गवर्नमेंट डिफरेंट चीजों पे टैक्स लगाती है और देन वो टैक्स कलेक्ट करती है और उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आते हैं। तो अब आप कहोगे कि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट पेइंग टैक्स। हाँ, हम सब लोग टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है? दोज पीपुल हु आर पेइंग टैक्स आर नोन एज टैक्स पेयर्स, ठीक है? तो आप भी टैक्स पेयर्स हैं, बिकॉज जिस मोबाइल फोन से आप लेक्चर देख रहे हैं, आपने जब वो खरीदा आपने उसका जीएसटी भी पे किया, ठीक है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? तो यू आर ऑल्सो टैक्स पेयर, ठीक है? तो जो भी पब्लिक एक्सचेकर में मनी होता है, इट इज द टैक्स पेयर्स मनी, इट इज योर मनी, इट इज माइन मनी, इट इज द मनी ऑफ पीपल, ठीक है? तो गवर्नमेंट के पास एक रूट है, एक मीन्स है टू गेट द रिसोर्सेज, टू गेट द मनी इज बाय द वे ऑफ टैक्सेशन, ठीक है? टैक्स लगता है डिफरेंट चीजों पे और टैक्स की लेवल्स डिफरेंट होती है, ठीक है? तो देखिए किस चीज पे कितना टैक्स होगा, ये सारी चीजें कहां पे डिस्कस की जाती है? लेजिस्लेचर में, ठीक है? तो लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो जब मैंने, हम सब लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, अब गवर्नमेंट को क्या ये पैसा अपने लिए यूज कर रहा है? नो, इट इज द पीपल्स मनी एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर द पीपल्स वेलफेयर, ठीक है? इसके लिए हमें रोड्स बनाने हैं, वी हैव टू आज कोविड चल रहा है तो हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, ठीक है? तो किस चीज पे कितनी टैक्स होगी, या अगर कहीं पे टैक्स अल्टरेशन करनी होगी, टैक्स अल्टरेशन का मतलब टैक्स को बढ़ाना होगा या टैक्स को कम करना होगा, दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है? इस सारी चीजों में लोकसभा का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मनी बिल, ठीक है? इसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होते हैं, इवन आई वुड से कि लोकसभा ही इसको कंट्रोल करती है, ठीक है? देखिए अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया डिफरेंट चीजों पे, लोग दे रहे हैं टैक्स, ठीक है? आपने भी दिया, जब आपने स्मार्टफोन लाया है, ठीक है? चाहे 10,000 का लाया, 20,000 का लाया, तो उसमें आपका जीएसटी भी कट गया, ठीक है? तो यू हैव ऑल्सो पेड टैक्स, तो वो टैक्स चला गया है गवर्नमेंट के पास। तो अब गवर्नमेंट को वो टैक्स पेयर मनी यूज करना है, तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई थी या प्रोग्राम्स बनाए थे, अब उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मनी। तो लेजिस्लेचर ग्रांट्स रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है? लेजिस्लेचर के पास या लोकसभा के पास ये पावर है कि इट ग्रांट्स रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है? यहां पे गवर्नमेंट से मेरा मुराद है एग्जीक्यूटिव, ठीक है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऐसा ब्रांच है गवर्नमेंट का जिसका काम क्या है? पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, ठीक है? या जो प्रोग्राम बनाया गया था उसको इंप्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम रखा है या कोई पॉलिसी रखी थी कि जहां पे रोड कंस्ट्रक्ट करना था फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज या फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो अब इसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा आप कहां से लाओगे? पैसा आप टैक्स, आप क्या इस रोड कंस्ट्रक्शन में आप अपना पैसा यूज करोगे? नहीं, यू हैव टू यूज द टैक्स पेयर्स मनी, जो आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है। तो जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है, जो आपके पास रिसोर्सेज है, उसी से आपको मनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पे कंट्रोल किसका है? लेजिस्लेचर का है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर इस पे बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कशन होता है, ठीक है। सो लोकसभा ग्रांट्स resources to the executive, to the government to implement its policies and to implement its different programs, ठीक है। तो इसी तरीके से तीसरा फंक्शन है लेजिस्लेचर का, दैट या पार्लियामेंट का, ठीक है, दैट पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योर्स इट्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है? बाय, बिकॉज लेजिस्लेचर के पास एक टूल है, एक पार्लियामेंट्री टूल है जिसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है तो एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने कहा ना इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, दोनों ही आपस में डिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव भी। तो एग्जीक्यूटिव भी जो कि है पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे कैन एडवाइस, वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड कैन ऑर्डर द फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंट, तो इससे क्या होता है? एक बैलेंस रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवर स्टेप नहीं का, नन ऑफ द हाउस इज ओवर स्टेप, ठीक है, या दे रिमेन विद इन द डिफाइन्ड डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एज पर लॉ होगा या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसी के अंडर वो काम करते हैं। तो अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, फाइनेंशियल फंक्शंस और कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसी तरीके से चौथा फंक्शन आप लिख सकते हो इलेक्टोरल फंक्शंस, ठीक है। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यूजुअली क्या हमने क्या कंसीव किया कि पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इट इज नॉट, दो लॉ मेकिंग इज द one of the important functions of the parliament, but parliament's role is not just confined to law making, ठीक है। It performs various other functions. For example, electoral functions. Electoral functions में क्या? Parliament elects president, ठीक है, and vice president, ठीक है। दो प्रेसिडेंट में, ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट में कौन कौन से मेंबर्स एलिजिबल है टू वोट? elected members of both the houses of parliament, ठीक है, elected members of all the legislative assemblies of states, इसी तरीके से elected members of legislative assemblies of Delhi, J&K and Puducherry, ठीक है। तो पार्लियामेंट, और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट का देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्टोरल फंक्शन, ठीक है, वायरिंग द पार्लियामेंट इलेक्ट्स, किसको इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। इसी तरीके से जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस, हाँ, जुडिशियल फंक्शंस में क्या आता है कि पार्लियामेंट कैन remove the president, vice president, इसी तरीके से judges of high court and supreme court, हाँ। तो
टू रिमूव द प्रेसिडेंट देयर इज ए प्रोसेस, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इट हैज टू बी पास्ड विद द स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेस। तो अभी तक सिंस इट इज अ टफ प्रोसेस, अभी तक किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है, जैसे हमने पढ़ा है व्हेन वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 4, उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट आया था, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। वहां पे इंपीचमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंपीचमेंट हमें कहां पे चाहिए? प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में। वाइस प्रेसिडेंट में यू हैव टू जस्ट पास ए सिंपल रेजोल्यूशन, और वो कहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? खाली राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ए रेजोल्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो यहां पे देखिए राज्यसभा को एक एज मिली हुई है, ठीक है, यहां पे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है एज कंपेयर टू, या मोर पावर एज कंपेयर टू लोकसभा, ठीक है। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, पार्लियामेंट वो फॉर्म्स वन अनदर फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? अभी है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो सी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वहां से अगर आप साउथ में जाओगे तमिलनाडु, केरला, ठीक है, यहां से गुजरात, तो वहां से नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे राज्यसभा के या चाहे वेदर दे आर द एमपीज ऑफ राज्यसभा और वेदर दे आर द एमपीज ऑफ लोकसभा, सो दे रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन्स। सो पार्लियामेंट एक सेंटर बनता है, इट एक्ट्स एज सेंटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से जो एमपी या लद्दाख से जो एमपी जाता है वहां पार्लियामेंट में, ही रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ लद्दाख, ही रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। सो पार्लियामेंट, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज दैट इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑल, ठीक है। इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू various sects, ठीक है। It gives representation to people coming from various religions, castes, ठीक है। So this is representation. इस तरीके से one of the important functions of the parliament is that parliament is the highest form of debate. हाँ, देखिए डिबेट इज डिस्कशंस टीवी चैनल पे भी होते हैं, बट पार्लियामेंट को कहा जाता है कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट, ठीक है, wherein you can discuss anything. There is no limitation on the discussion in the parliament, ठीक है। You can raise any issue, you can raise any important matter, ठीक है। जैसे अगले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो 0 आवर होता है पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर में यू कैन सीक आंसर्स फ्रॉम द मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द लोकसभा, यू कैन सीक आंसर्स, ठीक है। यू कैन आस्क देम ऑन डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट लॉज, ठीक है, एंड यू कैन इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से और एक अनदर टूल है एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है, बट देयर इज द नीड कि आपको लगता है कि उससे कोई important matter of the public interest, you can bring the adjournment motion and you can raise the important issue, ठीक है। So parliament is the highest form of the debate wherein you can discuss, debate, criticize the government, ठीक है। You can have the discussion on numerous events, numerous things, numerous laws, numerous bills, ठीक है। So these are all basically the functions of the parliament. So let's have a brief relook what we have done so far.
आज हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट का क्या काम होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने पहले ही पढ़ा लेजिस्लेटिव, और हाँ इसी तरीके से अनदर फंक्शन भी है पार्लियामेंट का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कंसीडर्स कि अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, ठीक है, कोई या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज डिलीट करना है, तो ये सारी चीजें कौन करती है? पार्लियामेंट, ठीक है। मैंने आपको व्हेन वी वर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर, मैंने आपको व्हेन वी वर डिस्कस जब हमने वो सब टॉपिक पढ़ा था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको उस वक्त कहा ओनली इंस्टीट्यूशन which is competent or which has the authority to amend the constitution, it is parliament, ठीक है, parliament। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है कि टू स्टेट लेजिस्लेचर कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब या कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना या कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करना है, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या बात याद रखनी है? The institution which is competent or which has the authority to amend the constitution is parliament, ठीक है, parliament। तो constituent powers में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल constitution हमने बनाई 1950s में, क्या 1950, तो 1950 में जो सर्कमस्टेंसेस थे या जो जिस तरीके से लोगों का रहन सहन था या जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो डिफरेंट था और आज डिफरेंट है, ठीक है। तो in order to make your laws, make your constitution at par with the present circumstances, आपको at times कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ती है या कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है to meet the और टू रिजॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। तो वहां पे आपको क्या चाहिए? आप यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन करेगा अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को? पार्लियामेंट, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा के पास भी राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर्स है, ठीक है, दे हैव सिमिलर पावर्स हियर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, ठीक है। जैसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मालूम है 100th amendment of the Constitution 2019, जहाँ पे क्या कहा गया कि रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। इसी तरीके से 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, ठीक है, या 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1989, जहाँ पे क्या वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। तो before we conclude, let us have a brief look what we have done so far. So as far as the functions or as far as to know what does the parliament do, तो legislative function is parliament परफॉर्म करता है। इसी तरीके से financial functions भी है। financial functions में मैंने आपको कहा कि लोकसभा जनरली क्या कहा जाता है कि लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। why powerful house? because लोकसभा controls the purse, ठीक है, लोकसभा controls the financial resources, लोकसभा controls the economic resources। तो उसके बाद इसी तरीके से हमने पढ़ा कि हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन इलेक्टोरल फंक्शंस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। इसी तरीके से जुडिशियल फंक्शंस, इफ इन case president is found to be doing any unconstitutional activity, तो वहां पे प्रेसिडेंट के खिलाफ impeachment होगा, ठीक है। तो impeachment president can be removed by the parliament। वाइस प्रेसिडेंट को भी एक रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इसी तरीके से जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। और देन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स का मतलब क्या है कि जहां अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज डिलीट करनी होगी या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड करनी होगी, तो ये सारा पावर, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में कहीं पे डाउट लग रहा है या कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।